उलमाए देवबंद की हकीकत क्या है देख लो। ये है किताब तज़किरतुर रशीद, जिल्द नंबर है 2, सफ़ा नंबर है 306। दारुल किताब देवबंद सफ़ा नंबर 306 पर तज़किरतुर रशीद में लिखा है, ज़ामिन अली जलाला आबादी की सहारनपुर में बहुत सी रंडियाँ मुरीद थी। देवबंदी पीर की रंडियाँ मुरीद थी। ये देवबंदी पीर रंडियों को मुरीद बनाते हैं। ज़ामिन अली जलाला आबादी की सहारनपुर में बहुत सी रंडियाँ मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकाम पर ठहरे। ये उलमाए देवबंद के पीर, देवबंदी पीर रंडियों के मकाम पर भी ठहरते हैं। रंडी के मकाम पर ठहरे और मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा हूँ, जो इस किताब में लिखा है मैं आपके आगे वही पेश कर रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 दारुल किताब देवबंद सफ़ा नंबर है 306 उठाकर देख लो। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकाम पर ठहरे थे। सब मुरीदनियाँ मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। तो मियाँ साहब ने कहा कि फ़लानी क्यों नहीं आई। यानी जब ये देवबंदी पीर रंडियों के मकाम पर ठहरे, रंडियों के मकाम में से किसी के एक के घर पर ठहरे, तो तमाम रंडियाँ मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए आई, तो एक रंडी नहीं आई। तो मियाँ साहब ने कहा, देवबंदी पीर ने कहा कि फ़लानी रंडी क्यों नहीं आई। इसका मतलब तो ये हुआ कि देवबंदी पीरों के ताल्लुकात रंडियों से होते हैं। इसी तरह तो रंडियों का चेहरा वो देवबंदी पीर पहचान कर कह रहा था कि फ़लानी क्यों नहीं आई, फ़लानी क्यों नहीं आई। तो रंडियों ने कहा कि मियाँ साहब, हमने उसे कहा कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत को। उसने कहा कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, शर्माती हूँ, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जब रंडियों ने उससे कहा था कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत को, तो उस रंडी ने कहा कि मैं मियाँ साहब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। मियाँ साहब ने कहा नहीं, उसको हमारे पास लाना। यानी जब वो रंडी नहीं आ रही थी तो मियाँ साहब देवबंदी पीर दूसरे रंडियों से कहते हैं कि जाओ उसको लेकर आओ। तो वो रंडियाँ उसको लेकर आई और वो रंडियाँ गई और उसको लेकर आई। तो मियाँ साहब ने कहा तुम क्यों नहीं आई थी। मियाँ साहब ने कहा कि तुम क्यों नहीं आई थी। तो उस रंडी ने कहा, अब रंडी ने क्या कहा सुन लो, ऐ अल्लाह, इन उलमाए देवबंद ने वहदतुल वजूद के अकीदे में गर्क होकर हर चीज़ को अल्लाह मानते मानते तेरे बारे में ऐसी बात लिखी है अल्लाह, तेरे बारे में ऐसी बात कही है अल्लाह, इसको बयान करने से भी डरता हूँ मेरे अल्लाह कि कल क़ियामत के दिन तू मुझे पकड़ ना ले मेरे अल्लाह। मैं मजबूर हूँ अल्लाह, माफ़ कर देना अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि उलमाए देवबंद की हकीकत दुनिया वालों के सामने आ जाए, उलमाए देवबंद की हकीकत ये इंसानियत समझ जाए, उलमाए देवबंद को जो मुवाहिद समझते हैं उनका ये शिर्क और कुफ्र लोगों के सामने आम हो जाए। अगर मौला इन मुशरिकों के चेहरों से पर्दा उठाना मकसद ना होता मेरे अल्लाह, तो मैं इन बातों को कभी बयान ना करता अल्लाह। मजबूर हूँ अल्लाह, माफ़ कर देना अल्लाह। लिखा है जब मियाँ साहब ने उस रंडी से पूछा कि तुम क्यों नहीं आई थी, तो उस रंडी ने कहा हजरत गुनहगार हूँ, शर्माती हूँ, इसी वजह से नहीं आई। तो मियाँ साहब ने कहा शर्माती क्यों है, करने वाला कौन, करवाने वाला कौन, वो तो वही है। नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी जो जिना करता है करने वाला भी अल्लाह है, करवाने वाली भी अल्लाह है। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह के अकायद हैं उन उलमाए देवबंद के। उलमाए देवबंद की हकीकत ये है। तो उस रंडी ने देवबंदी पीर से कहा, रंडी ने देवबंदी पीर से कहा, आग हो गई और कहा कि मैं गुनहगार तो हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस रंडी ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर मैं गुनहगार तो हूँ लेकिन ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। और वो रंडी चले गई। उस देवबंदी पीर से अच्छा तो अकीदा उस रंडी का था। उलमाए देवबंद की हकीकत को देख लो। और इसको इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इस वाक़िये से पहले जिक्र है कि इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने इसको मुवाहिद करार दिया, तौहीद में डूबा हुआ, यानी तौहीद में डूबा हुआ मुवाहिद। इन मुशरिकों को उलमाए देवबंद मुवाहिद समझते हैं। उलमाए देवबंद का अकीदा देख लो, किस तरह से इन लोगों ने हर चीज़ को अल्लाह समझते समझते, हर चीज़ को अल्लाह जानते जानते अल्लाह के बारे में कैसी बात इस किताब में लिख दी। इसको बयान करने से भी डर लगता है कहीं क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ ना ले। लेकिन मजबूर हूँ, अगर इन बातों को छुपा लिया जाए तो इन उलमाए देवबंद की हकीकत आवाम को किस तरह से पता लगेगी। इंसानियत को ये मुवाहिद बनकर फिरने वाले झूठे चेहरे हैं, इन चेहरों पे से
कपड़े ना उठाए जाए, इन चेहरों को शिर्क और कुफ्र में डूबा हुआ पाते हुए इन पर से कपड़े ना उठाए जाए, तो इंसानियत को किस तरह से मालूम होगा कि उलमाए देवबंद के अकायद क्या है।